स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 6.1। ये 6.1 छठा पार्ट है जिसका नाम त्रिकोणमिति है। क्या नाम है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के ऊपर मैंने एक वीडियो और बना के रखा हुआ है, वो उसका बेसिक्स है। तो आपको त्रिकोणमिति समझने के लिए इसका बेसिक्स पहले आना चाहिए, क्योंकि त्रिकोणमिति में पूरा सवाल जो है वो सूत्र के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर ये सारी चीजें आपको मालूम रहेंगी तो ही आप प्रश्न संग्रह कर पाओगे, नहीं तो आपको प्रश्न संग्रह करने में क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो मैं आपको बोलूंगा पहले अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लेना, फिर बाद में इस प्रश्न संग्रह को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है। प्रश्न संग्रह क्या है, बहुत आसान है। हम लोग इसको हल करते हैं और आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो मैंने यहाँ पर 3 सवाल लिख के रखा हुआ है, 1, 2 और 3। तीनों सवाल मैंने लिख के रखा हुआ है और इन तीनों सवाल को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। मैंने 3 सवाल इसलिए रखे हैं क्योंकि तीनों सवाल जो है एक जैसे हैं। ठीक है, तीनों एक जैसे। अगर हमको ए समझ में आ जाए तो हम लोग ए भी कर देंगे और ए भी कर देंगे। तो पहले मैं पहला सवाल पढ़ लेता हूँ और उसको मैं समझा देता हूँ। क्या है पहला सवाल? यदि साइन थीटा बराबर 7/25 तो कॉस थीटा तथा टेन थीटा का मान ज्ञात करो। अब साइन थीटा कितना दिया? साइन का मान 7/25 दिया गया है, तो आपको कॉस और टेन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को हम लोग 2 विधि द्वारा कर सकते हैं, एक तो सर्वसमीका का उपयोग करके और एक पाइथागोरस का प्रमेय लगाकर। ठीक है, एक तो सर्वसमीका का उपयोग करके और एक पाइथागोरस का प्रमेय लगाकर। तो मैं यहाँ पर सर्वसमीका का उपयोग करके आपको सिखाऊंगा। पाइथागोरस का भी मैं बता दूंगा किस तरह से किया जाता है, आप पाइथागोरस से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में सर्वसमीका का उपयोग करके इन तीनों सवालों को क्या करने वाला, मैं हल करने वाला हूँ। तो अगर मुझे कोई पूछेगा कि किस तरह करना चाहिए तो आपके ऊपर है। तो मेरा पहला सजेशन रहेगा कि आप सर्वसमीका का उपयोग करके सवाल हल कीजिए। अगर आपको सर्वसमीका याद नहीं है तो आप पाइथागोरस का प्रमेय करके भी सवाल को हल कर सकते हो। ठीक है, चलो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास हल करते थे, इसको हल करेंगे। हमारे पास है साइन थीटा। साइन थीटा का मान दिया है 7/25। ठीक है, साइन थीटा का मान दिया 7/25 और मुझे कॉस निकालना है। साइन से संबंधित सर्वसमीका कौन सी है? तुमको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, इसको हम लोग हल कर रहे हैं। ये क्या हमारी सर्वसमीका है? क्या है? सर्वसमीका। तो यहां पर मैंने लिख दिया सर्वसमीका। ठीक है, अब साइन का मान रख दो, कितना है? 7/25। तो मैं यहां पर लिख दूंगा 7/25 का वर्ग प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 49 होता है। कितना होता है? 49। और 25 का होता है 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया क्या आप लोगों को? अब मुझे कॉस का मान निकालना है, तो ये 49/625 को लेके जाओ यहां पर, इसलिए हमारा आंसर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/49/625। समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, अब क्या करेंगे? 625 को गुणा 1 के साथ करो तो 625 माइनस 49/600 कितना हो जाएगा? 25। तीरे गुणा किया मैंने यहां पर, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया क्या आप लोगों को? चलो, अब 625 में 49 जाएगा तो 576 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 576/625। अब 576/625 है, तो मुझे यहाँ पर cos का मान चाहिए, cos स्क्वायर का नहीं। तो इसको स्क्वायर को हटाना क्या लिखना पड़ेगा? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का लेने पर? वर्गमूल लेने पर। जब आप दोनों पक्षों का वर्गमूल लोगे तो यहां पर हो जाएगा cos थीटा बराबर करणी में 576/625। तो 576 का वर्गमूल आप सबको मालूम है 24 और 625 का है 25। तो यहां पर आ गया cos थीटा का मान। किसका मान आ गया बच्चों? यहां पर cos थीटा का मान आ गया हमारा 24/25। 24 कितना आ गया? 25 आ गया। ठीक है, अब मुझे किसका मान चाहिए? टेन का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? टेन। टेन क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। टेन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा का मान कितना हमारे पास? 7/25 है। 7/25 और कॉस थीटा का मान हमारे पास कितना है? 24/25। 24/25। ठीक है यहां तक। अब मैं क्या करूंगा? ये जो नीचे वाला संख्या है अंश हर वाला, ये ऊपर जाके क्या आ जाएगा? 7/25 गुणे 25/24। ठीक है, ये 25 कट गया, 7 बटे कितना आ गया? 24 आ गया। तो बच्चों हमको मालूम पड़ गया कि टेन थीटा का मान कितना आ गया? 7/25 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 7/25 आ गया। तो यहां पर हमको cos का मान आ गया और यहां पर हमको किसका आ गया? टेन का मान। तो उत्तर लिख के ये दोनों मान हम लोग क्या करते हैं? यहां पर लिख देंगे कि भाई cos का मान कितना है? cos का मान आ गया 24/25
और टेन का मान कितना है, टेन का मान आ गया हमारा 7/25। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको सर्वसमीका का उपयोग करके कैसे मान ज्ञात करेंगे वो बताने वाला हूं। आप पाइथागोरस का प्रमेय लगा के भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैं हिंट दे दे रहा हूं, आप लोग कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर ए त्रिभुज है, तो ए हो गया, ए बी हो गया और ए सी हो गया। तो साइन का मान दिया, साइन क्या होता है, अगर मैं थीटा यहाँ पर मान लूं, यहाँ पर मैं थीटा मान लूं, तो साइन क्या होता है, समूह भुजा बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 25। अब आप लगा देंगे इसके अंदर पाइथागोरस का प्रमेय, ए एबीसी त्रिभुज क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो इसका मान आ जाएगा, बीसी का मान आ जाएगा 24। ठीक है, अब cos थीटा क्या होती है, संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो 24/25 हो जाएगा। ठीक है, और tan क्या होता है, समूह भुजा बटे संलग्न भुजा 7/24। तो देखो यहां पर, तो थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा, समझ में आ गया। तो इस तरह पाइथागोरस का प्रमेय लगा के भी आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर सर्वसमीका का उपयोग करके बता रहा हूँ। यदि आपको नहीं समझेगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, चलो, अगर मैं दोनों विधि से करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलो, अब हमारा दूसरा सवाल हल करते हैं इसको हम लोग। यदि टेन थीटा का मान 3/4 है, तो सेक थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। अब हमको मालूम है टेन और सेक का क्या संबंध है, टेन और सेक का क्या है संबंध है। तो पहले लिख लीजिए क्या दिया है, टेन थीटा दिया है 3/4। ठीक है, हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। सही है, ये क्या है, हमारी सर्वसमीका है। क्या है, सर्वसमीका है। तो यहां पर लिख देंगे सर्वसमीका। समझ में आ गया। अब एक 1 प्लस 3 क्या होता है, 3/4 का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, 1 प्लस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। सही है यहां तक। अब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब 16 का 3 गुणा करो, 16 एकम 16 और 9 25, तो कितना हो जाएगा 25/16 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। बच्चों आपको सेक स्क्वायर थीटा का मान नहीं चाहिए, आपको चाहिए सेक। तो ये स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाना मतलब वर्ग हटाना है। वर्ग हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों क्या करने पर, वर्गमूल लेने पर। जब दोनों पक्षों का आप वर्गमूल लोगे तो यहां पर आएगा सेक थीटा और एक करनी में चला जाएगा 25/16। ठीक है, अब 25/16 का मान आप सबको मालूम बच्चों क्या आना है, 25 का आएगा 5 और 16 का आएगा 4, जब आप वर्गमूल ले लोगे तब। ठीक है, तो इस तरह आपका सेक का मान आ गया। ठीक है, इस सेक का मान देखो आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, कॉस का मान चाहिए। कॉस क्या होता है, सेक का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है, सेक का उल्टा। आपने पहली वीडियो जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। कॉस क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा। अब मेरी बात ध्यान दो, 1/सेक का मान कितना है, 5/4। 5/4। अब ये 5/4 जब पलटी हो जाए क्या हो जाएगा, 1 गुणे 4 क्या हो जाएगा 5। सही बात है। अब 1 का गुणा 4 में करो तो कितना आएगा, 4/5। तो मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों, cos थीटा का मान कितना आ गया आपके पास, 4/5 आ गया। 4 कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया है। तो यहां पर उत्तर में आप क्या लिखेंगे, उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चों, सेक थीटा बराबर 5/4 और cos थीटा बराबर 4/5। उल्टा होते हैं ना, एक दूसरे विपरीत होते हैं। समझ में आ गए। ठीक है, बहुत आसान है, इसको पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते हो आप लोग। समझा, जैसे पाइथागोरस से कैसे करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज बना लेंगे, यहाँ पर नाम दे देंगे ए बी सी और यहाँ पर थीटा ले लेंगे। किसका मान दिया 10, 10 मतलब समूह भुजा बटे संलग्न भुजा, समूह भुजा बटे संलग्न भुजा 3/4। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, कर्ण का मान आएगा 5 और सेक क्या होता है, क्या निकालना है, कॉस निकालना है। कॉस क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण 4/5 आ जाएगा। और उसके बाद कर सकते हो आप लोग इस तरह से। ठीक है, तो अभी हम लोग करते हैं तीसरा सवाल। कौन सा सवाल करेंगे बच्चों, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल भी इसके जैसे, जैसे अगर आपको ये समझ में आया है तो आपको तीसरा सवाल भी समझेगा। क्या दिया, कॉट का मान दिया 40/9। कॉट का मान कितना दे दिया है, 40/9 दे दिया है। और आपको कॉसेक और साइन का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, कॉसेक और साइन का मान। तो बच्चों कॉट और सेक में ना, कॉसेक में संबंध है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सूत्र मैंने बताया हुआ है सर्वसमीका, ये तीसरी सर्वसमीका है। तो मैं यहाँ पर हल करने वाला हूं, ध्यान देंगे, जो पहले दिया पहले उसको लिख देता हूं। कॉट बराबर 40 कितना होता है बच्चों, 9। कॉट बराबर दिया है 40/9। अब मैं यहाँ पर सर्वसमीका लगा देता हूं। सर्वसमीका में क्या है मेरी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या है मेरा सर्वसमीका है बच्चों, क्या है सर्वसमीका।
ये याद रहना चाहिए, ये सर्व समीका है, ठीक है। अब 1 प्लस कॉट का मान है 40, 40 बटे 9 का बच्चों क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अब यहाँ पर आ जाएगा कॉसेक, क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार, इसलिए 1 प्लस 40 का स्क्वायर 1600 होता है बच्चों, और 9 का होता है 81। आप लोग वर्ग करके देख लीजिएगा, और नहीं आता तो कैसे वर्ग कैसे निकाले इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, आप लोग वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो लोग। अब 81 गुणा 1 में 81 एकम 81 और प्लस 1600 तो कितना हो जाएगा 1681। 1681 बटे 81 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 गुना समझता है ना, 81 गुणा 1 के साथ करेंगे, 1600 के साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब ध्यान देंगे बच्चों जो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है, मुझे कॉसेक का मान चाहिए, स्क्वायर का मान नहीं चाहिए। तो स्क्वायर हटाना है मुझे क्या करना है, स्क्वायर हटाना है। तो स्क्वायर हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ठीक है। दोनों पक्षों को वर्गमूल जो आप लोगे तो आपको मालूम है क्या आने वाला है, कॉस सेक थीटा बराबर करनी में चला जाएगा 1681 बटे 81, 1681 बटे 81। अब 1681 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 41 होता है। कितना होता है, 41। आप लोग निकाल लीजिएगा। अगर आपको 81 का होता है 9, वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, उसको जाके देख लेना, आपको 2 मिनट के अंदर समझ में आएगा, 2 सेकंड लगेगा कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। 1681 का तो 41 है, 81 का 9 सबको मालूम है, ठीक है। और आपको क्या चीज, साइन चाहिए। साइन जो होता है बच्चों कॉसेक का उल्टा होता है, साइन जो है कॉसेक का उल्टा होता है और कॉसेक साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। साइन कॉसेक क्या होते हैं, एक दूसरे उल्टे होते हैं। तो यहाँ पर 1 बटे 41 बटे 9 हो जाएगा, और 41 बटे 9 घूम के जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों, 1 गुणे 9 बटे कितना हो जाएगा 41। तो आंसर आ जाएगा 9 बटे 41। आंसर कितना आ जाएगा 9 बटे 41। तो साइन थीटा का मान आप सबको मालूम पड़ गया, कितना आ गया 9 बटे 41, मतलब ये हमारा क्या है, साइन का मान है। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों उत्तर में, हाँ उत्तर में लिखेंगे कॉसेक थीटा का मान हमारे पास आ गया 41 बटे 9 और साइन थीटा का मान हमारे पास आ गया 9 बटे 41। ये दोनों जो है एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा 3 सवाल पूरा हो गया, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। हाँ बच्चों, इस तीनों सवालों को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते हैं। यदि आपको नहीं आएगा इससे तो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से मैं करके दिखा दूंगा उसके अंदर। अभी हम लोग कर देते हैं सवाल नंबर 4। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 लिख के रखा हुआ है, क्योंकि मैं दोनों सवाल को एक साथ कर सकता हूँ, इतना बड़ा बोर्ड है हमारे पास है। तो हम लोग सवाल नंबर 4 कर लेते हैं पहले। सवाल नंबर 4 कितना दिया, क्या दिया, देखो 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा बराबर क्या दिया 0। ये सवाल दिया हुआ है, और निकालना क्या क्या आपको, सेक थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है और साइन थीटा निकालना है, ठीक है। अगर सेक आ जाएगा, सेक का उल्टा कर देंगे, कॉस आ जाएगा, साइन हम लोग किसी तरह भी निकाल लेंगे। तीन जन का मान निकालना है, सेक कॉस और साइन का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करने वाले, ध्यान देंगे यहाँ पर हो जाएगा 5 सेक थीटा बराबर 12 कॉसेक थीटा, ठीक है। इसको बराबर राइट साइड में लिखिए। अब ध्यान देंगे, कॉसेक उठा के यहाँ पर लाओ सेक और 5 को ले जाओ यहाँ पर, तो इस प्रकार हो जाएगा सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा, सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा 12 बटे 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 12 बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो सेक है, सेक को उल्टा कर दो आप लोग, क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये कॉसेक क्या हो जाएगा 1 बटे साइन, 1 बटे साइन थीटा, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं आगे जाके तो क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस ऐसी रहने वाला, 1 बटे कॉस लिख दीजिए। अभी साइन घूम के जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे 1 बराबर 12 बटे 5, समझा। ये साइन जो है नीचे बटे में, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, इसलिए हमारा ये आंसर आ गया। अब क्या हो जाएगा, एक साइन को गुना 1 के साथ करो, साइन हो जाएगा साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा बराबर 12 बटे 5। और आपको सबको मालूम है साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है। साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन थीटा। पहला वाला वीडियो देख के आइएगा, पहला पार्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए टेन थीटा बराबर हो जाएगा 12 बटे 5, 12 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो हम लोग अब सर्व समीकरण का उपयोग करके भी ये सवाल हल कर सकते हैं, और
इसका उपयोग करके, इसका पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग करके भी इस सवाल को हल किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं यहां पर इस सवाल को सर्वसमी का उपयोग करके हल करूंगा। 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना, तो यहां पर 10 रखेंगे तो सेक का मान आ जाएगा। ठीक है, तो सेक का मान देखो 1 + 10 का मान कितना? 12/5। 12/5 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे और यहां पर है सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस, इसलिए 1 + 12/5 144/25 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब 25 को गुणा 1 के साथ करो, कितना हो जाएगा बच्चों? 25 से कम 25 और 144 के साथ जोड़ दो तो हो जाएगा 169/25 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करें? दोनों पक्षों को हम लोग क्या ले लेंगे? वर्गमूल ले लेंगे। दोनों पक्षों को क्या ले लेंगे बच्चों? हम लोग वर्गमूल। ध्यान दीजिए एकदम अच्छे से, तो हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों को वर्गमूल लेने पर क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर जब वर्गमूल लोगे तो आपके पास आएगा सेक थीटा बराबर करनी में 169 बटे कितना आएगा बच्चों? 25। अब 169 का वर्गमूल सबको मालूम है कितना होता है? 13 होता है। ठीक है ना, वर्ग और वर्गमूल आपको आना चाहिए। नहीं आता होगा इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, उसको जाके देख लीजिए कैसे वर्ग निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, उसका मैंने सब शॉर्टकट ट्रिक बता के रखा हुआ है। तो सेक थीटा का मान आ गया। सेक का मान आया, कॉस निकालना है। आप सबको मालूम है जो कॉस होता है वो सेक का क्या होता है? उल्टा होता है। जो कॉस है वो सेक का क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। बराबर 1/13/5, तो इसका आंसर आएगा 1 गुणे 5/13, तो इसका आंसर आएगा 5/13। ठीक है, तो इस प्रकार मैं बोलूंगा cos थीटा का मान आ गया है 5/13। 5 बटे कितना आ गया बच्चों? 13 आ गया। ये किसका मान आ गया? cos का मान आ गया। अब आपको किसका मान चाहिए? किसका मान चाहिए? sin का मान चाहिए। तो मैं cos और sin का संबंध है, cos और sin का संबंध क्या है? आप लगा दीजिए सर्वसमी का sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहां पर जहां जहां पर सर्वसमी का आप लगाओगे, यहां पर आपने लगाया तो वहां पर भी आप सर्वसमी का लिखना है और यहां पर भी आपको क्या लिखना है? सर्वसमी का। ठीक है, तो cos का मान कितना है? 5/13 का वर्ग, 5/13 का वर्ग, और यहां पर आएगा sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? इसलिए sin स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 25/169। ठीक है ना, 5 का वर्ग 25 और 13 को 169 बराबर 1। अब मुझे साइन का मान चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - 25/169। ठीक है, अब क्या करने आगे? 169 को गुणा 1 के साथ करो, 169 - 25/169। ठीक है, अब 169 में 25 जाए कितना आएगा? 144/169। ठीक है, कितना आ गया? 144/169 आ गया। तो हम लोग क्या करने वाले, ध्यान देंगे एकदम अच्छे से। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 144/169। अब लेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, जब आप दोनों पक्षों को वर्गमूल लोगे तो साइन का मान आ जाएगा, साइन थीटा का मान आएगा 12/13। कितना आ जाएगा बच्चों? 12/13, क्योंकि 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12 और 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13। तो इस प्रकार से आपका पहला सवाल क्या हो गया? हल हो गया। इसी सवाल को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से भी हल किया जा सकता है। इसी सवाल को पाइथागोरस प्रमेय से भी हल किया जा सकता है। यदि आपको नहीं समझेगा तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसके अंदर इन सवालों को मैं पाइथागोरस प्रमेय से हल करके बताऊंगा आपको। ठीक है, मुझे कमेंट करके बता देना तो मैं करूंगा। ठीक है, यहां तो समझ में आ गया। ये मैंने सेक का निकाल लिया, मैंने साइन का निकाल लिया और मैंने टेन का भी यहां पर निकाल के रखा हुआ है। और कॉस का कहां है बच्चों? कॉस का, तो कॉस का इधर है। तो बच्चों अभी हम लोग कर लेते हैं पांचवा सवाल। ठीक है, पांचवा सवाल में क्या दिया? टेन थीटा बराबर 1 दिया है और हमको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। ध्यान देंगे हम लोग तो हमको मालूम क्या दिया है? टेन थीटा बराबर दिया है 1। ठीक है, हमको मालूम है टेन थीटा का मान 1 कब होता है? जब थीटा का मान 45 होता है। ठीक है, जब कोण 45 रहेगा तो टेन का मान क्या होता है? 1 होता है। तो त्रिकोणमितीय सारणी द्वारा, त्रिकोणमितीय सारणी द्वारा, त्रिकोणमितीय सारणी द्वारा हमको मालूम पड़ता है टेन जो 45 है, जब टेन 45 होगा तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। तो
तो थीटा का मान कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 45 आ गया, इसलिए थीटा का मान कितना होगा यहाँ पर 45, क्योंकि 10 45 जब होता है तो आंसर 1 आता है 10 का। ठीक है, सारणी में आप लोग सारणी देख लीजिएगा, इसके पहले वाली वीडियो मैंने सारा चीज एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। ठीक है, तो थीटा का मान यहाँ पर आ गया 45। तो मेरी बात सुनो बच्चों ध्यान से, अब जब 45 होता है तो साइन 45 और कॉस 45 का मान समान होता है, सेक 45 और कोसेक 45 का मान भी क्या होता है, समान होता है। जैसे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 45, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/करनी में 2 होता है। अब इसी प्रकार कॉस का भी निकालेंगे लोग, कॉस थीटा बराबर कॉस 45 कितना हो जाएगा, 1/करनी में 2 हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने साइन का भी मान निकाल दिया, कॉस का भी मान निकाल लिया है। अब ध्यान देंगे सेक का, तो सेक का मान क्या है, सेक थीटा बराबर सेक क्या निकाल रहा है, मुझे 45 से निकालना है, इसलिए मुझे कितना आएगा आंसर, करनी में 2 बटे करनी में 2 होता है, सारणी से हमको याद है। ठीक है, और कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक 45, ठीक है, कितना, करनी में 2। ठीक है, अब ये सारा मान हम लोग इसके अंदर रख देंगे, तो अब हल होगा हमारा साइन 45 प्लस कॉस 45 बटे सेक 45 प्लस कॉसेक 45। ठीक है, सब में आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है, अब साइन 45 का मान कितना है बच्चों, साइन 45 का मान कितना है मुझे बताओ, साइन 45 का मान है 1/करनी में 2, और कॉस 45 का मान भी 1/करनी में 2 है, बटे करनी में 2 प्लस करनी में 2, ये हमारा यहां तक समझा। ठीक है, अब इसका कर दीजिए तिरक गुणा, करनी में 2 का गुणा 1 के साथ करनी में 2 हो जाएगा, करनी में 2 प्लस करनी में 2 का गुणा 1 के साथ करनी में 2, और बचेगा करनी में 2 का गुणा जब करनी में 2 के साथ करोगे, मतलब करनी में 2 का गुणा करनी में 2 के साथ करो, करनी करनी कट जाती है और आंसर आता है 2। ठीक है, करनी के अंदर अगर समान संख्या है तो करनी करनी कट जाएगी और वही संख्या आ जाती है, ये नियम है, बटे ये 2 करनी में करनी में 2 प्लस करनी में 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे बच्चों कितना, इसके नीचे कितना, 1 है। अब आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आगे देखिए ध्यान से, तो हमारा आंसर आएगा करनी में 2 बराबर है करनी में 2 प्लस करनी में 2 बटे 2, और ध्यान देंगे एकदम अच्छे से, ये जो है इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 करनी में 2 प्लस करनी में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो गए बच्चों, कट हो गए। ठीक है, तो बीच में क्या गुणा है, तो आंसर कितना आ गया इसका, 1/2, 1/2 आ गया, तो उत्तर हमारा आ गया है 1/2। समझ में आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद हम लोग को करना छठा सवाल, छठे में टोटल 12 सवाल है, तो हम लोग एक के बाद एक इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, वो सिद्ध करने वाला है, तो उसको एकदम ध्यान से देखते जाएगा, आपको आ जाएगा। आपके सामने 12वां सवाल है, क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। तो इसके अंदर पहला सवाल दिया है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या चीज, सेक थीटा। मतलब जब सिद्ध करने वाला आता है तो इस तरह के सवाल में क्या होता है, आपके पास 2 पक्ष होते हैं, दायां पक्ष होता है और बायां पक्ष होता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, दायां पक्ष लेकर बाएं पक्ष को सिद्ध करो, या तो बायां पक्ष लेकर दाएं पक्ष को सिद्ध करो, लेकिन दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। दायां पक्ष और बायां पक्ष मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, और दायां पक्ष क्या है, सेक थीटा है। ठीक है, ये वाला दायां पक्ष होता है राइट हैंड साइड जो आपका दायां पक्ष है, और ये क्या आपका उल्टा हाथ जो है वो बायां पक्ष है। ठीक है, तो इसको हम लोग को क्या करना है हमको हल। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखते जाइएगा आप लोगों, और पूरा सवाल आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या लिखना, हल। ये क्या बच्चों, बायां पक्ष है, तो मैं पहले लिख देता हूं बायां पक्ष। ठीक है, ध्यान से करते जाइएगा, इस तरह का सवाल पेपर में आता है, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, सिर्फ बायां पक्ष लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, तिरक गुणा, इसके नीचे 1 मान लेंगे और तिरक गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का गुणा कॉस के साथ करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों। कॉस का गुणा कॉस के साथ करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक तो 1 बटे कॉस थीटा हो गया, और यहां पर आप कारण लिख दे सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ये आपका क्या हो गया कारण, ठीक है। अब 1/cos क्या होता है बच्चों, 1/cos होता है आपका सेक, 1/cos क्या होता है आपका सेक होता है, ठीक है, सेक थीटा। तो ये सेक थीटा देखो बाएं पक्ष के जैसा है, दाएं पक्ष के जैसा है, तो बराबर क्या आएगा दायां पक्ष। मतलब आपने बायां पक्ष लिया, उसको जब सॉल्व किया तो किसी जैसा हो गया, बाएं पक्ष के जैसा हो गया। तो हमने यहां पर लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब ये जो सवाल है उसको पूरा क्या कर दो, यहां पर उतार लो। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। चलो तो अब हम लोग करते हैं दूसरा सवाल। तो मैं पहले सवाल लिख लेता हूं और आपको हल करके मैं बताता हूं। बच्चों मैंने सवाल दूसरा लिख लिया है, ये छठे का दूसरा है, इसको हल करना है। तो सबसे पहले क्या करें हम लोग, बायां पक्ष, बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या है बच्चों, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है मुझे, ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं आपको। तो क्या आएगा 1 प्लस 10 क्या होता है बच्चों, 1 प्लस 10 क्या होता है मुझे बता दो। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सर्व समीकरण से 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा गुणे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और आपको मालूम है, क्या मालूम है बच्चों कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा सर्व समीकरण से, ठीक है, सर्व समीकरण को आपको मालूम है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए सेक को मैं उल्टा कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा गुणे सेक क्या होता है, cos का उल्टा होता है 1/cos स्क्वायर थीटा। तो cos cos क्या हो गया, कट गया और हमारा आंसर आ गया 1। ये हमारा आ गया क्या, दायां पक्ष। क्या आ गया बच्चों, दायां पक्ष, ठीक है। तो इसलिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। कितना आसान है। तो एक बार इस सवाल को पहले उतार लेंगे हम लोग, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, ठीक है। ये हो गया हमारे दो सवाल। अब हमको करना है तीसरा। मैंने यहाँ पर तीसरा सवाल लिख के रखा, तीसरा सवाल को हम लोग करेंगे हल। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर क्या, बायां पक्ष, बायां पक्ष को लेंगे और उसको सिद्ध कर देंगे दायां पक्ष। तो बायां पक्ष मेरे पास क्या है बच्चों, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, ये हमारा करनी है। और हमेशा याद रखना इस तरह सवाल पेपर में हर बार 90% तो आते ही आता है, ठीक है, इस तरह सवाल आते ही आते हैं, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस तरह सवाल आएगा तो आप याद रखिएगा हर परमेयीकरण। क्या याद रखेंगे हम लोग, हर परमेयीकरण। हर परमेयीकरण में क्या होगा, जो नीचे का हर है उसको उठाएंगे, उसका चिन्ह बदली करेंगे, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, उसका गुणा कर देंगे। कैसे करेंगे ध्यान देना। पहले मैं इस सवाल को जैसा है वैसा लिख देता हूं, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा गुणे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है बच्चों। देखो क्या क्या नीचे वाले उठाया, ये नीचे वाला क्या हर है, हर को उठाया, उसका चिन्ह बदली किया और प्लस था तो माइनस कर दिया। अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो आप प्लस कर दीजिएगा। तो ऊपर चिन्ह बदली किया और ऊपर नीचे क्या करते उसका गुणा कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये दो बार है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर है। तो अगर मेरा a है गुणे a है तो क्या लिखूंगा मैं, a गुणे a रहेगा तो मैं क्या लिखूंगा a स्क्वायर लिखूंगा। तो मेरा यहाँ पर वही होने वाला 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो a, अगर इसको मैं मान लू a, क्या मान लू a और इसको मान लू b, तो यहाँ पर क्या a प्लस b है और यहाँ पर क्या a माइनस b है। तो a प्लस b और a माइनस b का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये क्या सूत्र हमारे पास है, देख लीजिए ना, वही चीज है, यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। यहाँ तक तो मैं क्या लिखूंगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान देंगे बच्चों, हमारे पास एक सर्व समीकरण, उसका नाम क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। अगर मैं बात करूं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। इस तरह का मैंने पहला वीडियो जो बनाया पार्ट 1 इंट्रोडक्शन का, इसके ऊपर वो वीडियो देख लेना, उसके अंदर ये सूत्र बताया मैंने। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस यहाँ पर 1 का वर्ग करो तो 1 ही होता है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो मेरा आंसर आने वाला है क्या बच्चों, ध्यान देंगे, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया क्या।
अब ध्यान देंगे हम लोग 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इसके ऊपर भी लगा था, स्क्वायर इसके ऊपर लगा था, तो मैंने स्क्वायर को एक ही बार लिखा और यहाँ पर आगे करनी। तो बच्चों ये जो वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्गमूल क्या आ जाएगा, कट जाएगा। करनी मतलब वर्गमूल, ये वर्ग जो है वर्गमूल को क्या करेगा, काट देगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहां तक समझाएगा आप लोग को? अगर यहां तक समझे तो आगे देखो बहुत आसान है। आगे क्या करना है, ये कॉस जो है वो दोनों को देना है, एक को भी देना है और साइन को भी देना है। मतलब कॉस जो है एक के बटे भी लिखेंगे और साइन बटे भी लिखेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1 बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, यहां तो समझाया क्या? अब 1 बटे कॉस क्या होता है, 1 बटे कॉस क्या होता है, साइन होता है। क्या होता है 1 बटे कॉस? 1 बटे कॉस होता है सेक थीटा माइनस साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन थीटा। ये क्या आ गया, दायां पक्ष आ गया आपका। ये क्या आ गया बच्चों, दायां पक्ष। तो इसलिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। समझा, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो इस सवाल को एक बार और उठा के लिख दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये हमारा क्या हो गया, साध्य हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये सूत्र लिख दीजिएगा। ये जब लिखोगे ना आप लोग, यहां पर देखो कहां गया, यहां पर इसकी जगह मैंने ये cos कैसे आ गया, ये cos कैसे आ गया, तो मैंने आपको सूत्र बताया हुआ है, तो उस तरह से आया हुआ है। तो इसको ध्यान से लिखेंगे, एकदम सूत्र याद होना चाहिए बस। अगर सूत्र आपको याद है तो आपको कोई भी सवाल हार्ड या टफ नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं इसका 1 2 3 हो चुका है, चौथा पांचवा, आगे जितने सवाल है धीरे धीरे करेंगे। सवाल हो चुके हैं, अब हम लोग करेंगे चौथा सवाल। सिद्ध करना है, सवाल नंबर 6 का चौथा चल रहा है। सिद्ध करना क्या है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या है, टेन थीटा सेक थीटा। मतलब ये आपका क्या है, दायां पक्ष, बायां पक्ष है और ये आपका दायां पक्ष है। तो बायां पक्ष आप लोग लेंगे और उसको सिद्ध करके दाएं पक्ष जैसा बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग को सिद्ध करना है, तो क्या करना पड़ेगा देख लें पहले। यहाँ पर देखते जाइए, हम आराम से करेंगे। क्या है, पहले बायां पक्ष लेंगे। ठीक है, बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष आपका ये है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ये आपका क्या करना पड़ेगा बच्चों, सेक का तो मान हमको मालूम है, सेक किसका उल्टा कॉस का। तो या क्योंकि हमको आंसर जो लाना है वो टेन और सेक लाना है, टेन और सेक लाना है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं कि ये आखिरी स्टेप होगा, ये क्या होगा, अंतिम में आएगा। तो इसके पहले स्टेप क्या हो सकता है, इसके पहले का जो स्टेप रहेगा वो रहेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा और 1 बटे कॉस थीटा। इस तरह से आंसर रहने वाला है। अगर इस तरह से हमारा सेकंड लास्ट स्टेप आ गया, सेकंड लास्ट स्टेप हमारा इस तरह से आ गया, तो हम लोग इसके बाद क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। ठीक है, अभी ए लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो साइन को गुणा 1 के साथ साइन थीटा और कॉस का कॉस के साथ कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ये क्या रहेगा, थर्ड लास्ट स्टेप रहेगा। मतलब ये आएगा, फिर इसके बाद ये आएगा, फिर इसके बाद क्या ला देंगे हम लोग, ये ला देंगे। ठीक है, तो थोड़ा इमेजिनेशन होना चाहिए कि किस तरह से आंसर आपका आएगा, और अगर आपको इस तरह सोच लेते हो तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे लोग। 1 बटे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर साइन कॉट क्या होता है, कॉट थीटा का मान क्या है हमारे पास, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, ये मान मैंने बताया हुआ, इसका एक और वीडियो बना के रखा हुआ फॉर्मूले का, वो जाके देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब देख लो बच्चों, इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, अब ये कॉस को गुणा कॉस के साथ करो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। समझे यहां तक? अब देख लो, कॉस का गुणा कॉस के साथ, साइन का गुणा साइन के साथ, तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। समझा बच्चों? ठीक है, अब इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हमारे पास एक सूत्र है, क्या है हमारे पास, सर्वसमीका है। उस सर्वसमीका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस कॉस को लेके जाओ, यहाँ पर बराबर के राइट साइड में लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा बोल सकता हूँ। हाँ, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, और यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है बच्चों, 1 होता है।
तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1/sin थीटा cos थीटा। यहां से समझ में आ गया आप लोगों को? चलो तो यहां पर हम लोग सूत्र लिख देंगे क्या क्या आपने अप्लाई किया है। तो मैं यहां पर बोलूं 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर आपने लगा sin स्क्वायर थीटा, और एक चीज आपने बोला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। ये आपका क्या है? कारण है। ये क्या है? कारण। तो आपको लिखना पड़ेगा। ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूं ये रफ है, ठीक है, इसको मत ध्यान दीजिए, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब ध्यान देंगे हम लोग इस sin स्क्वायर थीटा को, जैसे हमारा x स्क्वायर होता है तो x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? x गुणे x लिख सकता हूं। हाँ, उसको अलग अलग कर सकता हूं, तो मैं इसको भी क्या करता हूं? अलग अलग कर देता हूं। तो हमारा आंसर आएगा sin थीटा गुणे sin थीटा बटे cos थीटा। अब ये दोनों बीच में कोई सिंबल नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, तो क्या है? गुणा है। तो 1 - sin थीटा और एक cos थीटा। तो ये sin थीटा क्या होगा? कट गया बच्चों। अब हमारा क्या आंसर आएगा? साइन का गुणा एक के साथ करो तो sin थीटा, अब cos का गुणा cos के साथ करो, इस cos का गुणा इस cos के साथ करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। देखो मैंने सही बोला था, ये स्टेप आएगा, आ गया थर्ड लास्ट स्टेप। इसके बाद क्या करना है? इस cos को अलग करना है। देखो यहाँ पर एक बार अलग अलग कर देना है, ठीक है। तो आंसर हमारा आएगा sin थीटा बटे cos थीटा गुणे 1/cos थीटा। ये हमारा सेकंड लास्ट स्टेप आ गया। थर्ड लास्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग? इसको 10 बदली कर देंगे, tan थीटा गुणे sec थीटा। तो हमारे पास मालूम पड़ गया था कि 10 बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा होता है, बराबर बच्चों। और sec थीटा जो होता है हमारे पास 1 बटे क्या होता है? cos थीटा होता है। ये हमको रीजन मालूम है, ये हमारा रीजन है, क्या है? हमारा कारण है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? बायां पक्ष को लिया तो मेरा क्या आंसर आएगा? दायां पक्ष आ गया। तो मैं यहां पे लिखूंगा दायां पक्ष। क्या लिख दूंगा? दायां पक्ष। तो मुझे यहां पर क्या लिखना है बच्चों? बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। समझा? और एक क्वेश्चन को एक बार और यहां पर आप लोग उतार दीजिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है एक बार नीचे और उतार दीजिए, आपका आंसर आ गया। अब मैं इसका 5वां सवाल करता हूं। मैंने यहां पर 5वां सवाल लिख के रखा हुआ है, इसको हम लोग हल करते हैं। क्या है हमारा? बायां पक्ष देख लो क्या है? cot थीटा प्लस tan थीटा है, और दाएं पक्ष में क्या हमारा? cosec, एक मिनट, cosec स्क्वायर नहीं है ना वहां पर? नहीं, cosec स्क्वायर। यहाँ पर cosec थीटा गुणे क्या है? sec थीटा है। यहाँ पर प्लस में और यहाँ पर गुणा है, ये याद रखना, यहाँ पर क्या है? गुणा है, ठीक है। चलो तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हल में पहले हम लोग लिखेंगे दायां पक्ष, बायां पक्ष, सॉरी बायां पक्ष। आप लोग थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे दायां पक्ष और बायां पक्ष में, तो एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? cot थीटा प्लस tan थीटा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, इसका आंसर है। cot को क्या लिख सकते हो बच्चों? cot जो है cos थीटा बटे क्या हो सकता है? sin थीटा हो सकता है, ठीक है। अब प्लस sin थीटा क्या होता है? sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कारण। कारण क्या लिख सकता हूं? cot थीटा बराबर होता है मेरा cos थीटा बटे sin थीटा, और क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है मेरा sin थीटा बटे cos थीटा। आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया है कि cot थीटा जो होता है वो cos बटे sin होता है, और tan थीटा जो होता है sin बटे cos होता है, ठीक है। इसके पहले वाली वीडियो मैंने बताया हुआ है। तो अब क्या करेंगे लोग? इसका तिरे गुणा करेंगे। cos का गुणा cos के साथ क्या हो जाएगा बच्चों? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin का गुणा sin के साथ करो, क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा बटे क्या हो जाएगा? sin थीटा cos थीटा, ठीक है। दोनों बीच में गुणा है। अब हमको इसका फॉर्मूला मालूम है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो मैं यहाँ पर रीजन लिख दूंगा इसका, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1। ये इसका कारण है, यहाँ कारण लिखना जरूरी है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? इसकी जगह लिख दीजिए आप लोग 1 बटे sin थीटा cos थीटा, 1 बटे sin थीटा cos थीटा। अब ये जो sin थीटा cos थीटा है इसको अलग अलग कर दो, तो क्या हो जाएगा? 1 बटे sin थीटा गुणे 1 बटे cos थीटा, ठीक है। अब 1 बटे sin को आप क्या लिख सकते हो? cosec लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा? cosec थीटा गुणे 1 बटे cos को आप लिख सकते हो sec थीटा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? बायां पक्ष से लिया तो दायां पक्ष आ गया हमारा। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? दायां पक्ष। क्या लिख दूंगा? दायां पक्ष। तो आप इसको एक बार और उठा के लिख दीजिए। क्या लिखेंगे आप लोग? cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर cosec थीटा गुणे sec थीटा। समझ में आ गया? तो अभी हम लोग कर लेते हैं इसके आगे का सवाल, छठा सवाल।
बच्चों ये छठा सवाल है, इसको कर लेते हैं हम लोग। क्या करना है, सिद्ध करना है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर sec थीटा tan थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या है, बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, तो बाएं पक्ष को लेंगे दाएं पक्ष को जैसा बनाएंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड हमारा आना चाहिए। तो अगर मैं ये लास्ट स्टेप है तो इसका सेकंड लास्ट स्टेप क्या हो सकता है, सेक जैसा है तो इसका सेकंड लास्ट स्टेप क्या हो सकता है, तो होगा cos थीटा, और इसका हो सकता है sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, यहां पर प्लस आएगा, देखो इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से आंसर आने वाला है। अगर ये सेकंड लास्ट स्टेप है तो इसका मतलब इसके पहले क्या होगा, तो 1 प्लस sin थीटा बटे cos थीटा होगा। ये थर्ड लास्ट स्टेप रहेगा, पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर जाके ये हम लोग लिख सकते हैं। तो हमको एक अंदाजा हो गया कि इसको अगर लाना है तो मेरे पास जो चीजें हैं साइन और कॉस में चलनी चाहिए। ठीक है, एक अंदाजा लगाना, आपको इमेजिनेशन करना है। ठीक है, चलो तो मैं यहां पर लिखता हूं बायां पक्ष। बायां पक्ष क्या है मेरा, बायां पक्ष 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। चलो अब ध्यान देंगे, मैंने इसके पहले बताया हुआ, जब इस तरह नीचे अगर हर में कोई दो त्रिकोणमितीय अनुपात है और दोनों में प्लस या माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लेंगे, उसका चिन्ह बदली करेंगे, ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा कर देंगे। ठीक है, सवाल नंबर 2 आपको याद आना चाहिए, उसमें मैंने कराया है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा गुणे sec थीटा प्लस tan थीटा बटे sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, यहां से समझ आ गया, इसको लिया और ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा कर दिया। अब ये दोनों को यहां पे लेके आ जाओ, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर है। चलो अब ये क्या दिख रहा है बच्चों, अगर हम लोग बात करें तो अगर मैं sec को मान लू a, क्या मान लू a, और tan को मान लू b, तो यहाँ पर क्या a माइनस b है और यहाँ पर क्या a प्लस b है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है a प्लस b, और a माइनस b का आंसर हमारे पास आता है, क्या आता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, ध्यान देंगे तो हमारे पास सूत्र है, क्या सूत्र है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा बराबर, ये क्या सर्वसमी का है। ठीक है, और यहां पर अगर मैं tan को यहां पर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 1 लिख सकता हूं। तो मेरा आंसर यहां पर आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा बटे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, चलो तो यहां पर आपको रीजन देना है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ये हमारा क्या रहेगा, कारण रहेगा। तो नीचे बटे में 1 लिख के दिखाते नहीं और हमारा देखो आंसर आ गया है। तो ठीक है, sec थीटा प्लस tan थीटा। चलो ये सेकंड लास्ट स्टेप और थर्ड लास्ट स्टेप तो आया नहीं, कोई बात नहीं, कभी होता है कभी नहीं होता है। ठीक है, तो ये बायां पक्ष लिया तो मेरा क्या आ गया, दायां पक्ष आ गया, क्या आ गया, दायां पक्ष आ गया। अब दायां पक्ष क्या, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों एक साथ लिख दो यहां पर, इसलिए मैं क्या बोलूंगा, इसलिए 1/sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा। ये हमारा क्या है, सॉल्व हो गया, ये क्या हो गया, हमारा साध्य हो गया। ठीक है, इसको एकदम अच्छे से ध्यान से देखते जाना और आ जाएगा। अभी आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर कैसे इतनी जल्दी जल्दी आ जाएगा आंसर। ठीक है, हमको तो फॉर्मूला सोचने में टाइम लगता है, लेकिन यार जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे ना, जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्या आएगा, सवाल आ जाएगा। एक थॉट आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो एक कहावत तो आपने सुनी होगी, उस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना आएगा। अब मैं करता हूं सवाल नंबर 7। यहाँ पर सवाल नंबर 7 लिखा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करना है, हल करना है, तो इसको करते हैं हल। ठीक है, अब पहला क्या दिया है, बायां पक्ष क्या दिया हमारे पास, बायां पक्ष हमारे पास है साइन की घाते 4 थीटा माइनस कॉस की घाते 4 थीटा। ठीक है, ये हमारा है बायां पक्ष और ये हमारा दायां, तो बायां पक्ष को लीजिए, दायां पक्ष क्या कर दीजिए, निकाल लीजिए। जब भी बच्चों यहाँ पर हम लोग देखो स्क्वायर का काम किए हुए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब अगर अनुपात का स्क्वायर रहेगा तो हम लोग हल कर सकते हैं, लेकिन अनुपात का अगर चौथा मूल आ जाएगा, ठीक है, तो हम लोग कैसे काम करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस चौथे को हम लोग बदली करेंगे। ठीक है, 2 में बदली करेंगे। जैसे अगर मैं लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा या मैं लिख दूं साइन
थीटा का स्क्वायर। तो ये दोनों का मीनिंग जो होता है वो दोनों क्या होते हैं, सेम है, बराबर है। या तो आप साइन स्क्वायर थीटा लिखो या साइन थीटा का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। तो इस चार को मैं कैसे स्प्लिट करने वाला हूं, चार को मैं कैसे तोड़ने वाला हूं, ध्यान देंगे आप लोग। साइन स्क्वायर थीटा और यहां पर आ जाएगा 2, ठीक है। 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, 2, ठीक है, यहां पर, ठीक है। चलो अब बच्चों इसको थोड़े समय के लिए आप मान लो a और इसको मान लो b, तो क्या है a का स्क्वायर और ये क्या है b का स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बोलता है, एक बार इसको प्लस में लिख दो और एक बार इसी को क्या कर दो, माइनस में लिख दो, ठीक है। एक बार किस में लिखना, प्लस में, और एक बार किस में लिखना, उसको माइनस में। तो चलो लिख देते हैं इसको। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार माइनस में लिख दिया और एक बार किस में लिख दो, प्लस में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। चलो तो ए रीजन दे दीजिएगा, यहां पर रीजन दे देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये क्या है आपका रीजन है, ठीक है। चलो अब आगे ध्यान देंगे यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पे कितना आ जाएगा, 1। अब 1 का इसके अंदर गुणा करके मतलब नहीं है, लेकिन हमारा जो आंसर लाना है, हमको जो प्रूफ करना है, उसके अंदर कॉस की जरूरत है। तो ध्यान देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज हमारे पास बचा हुआ है। लेकिन हमको जो प्रूफ करना है उस प्रूफ में हमको कॉस चाहिए, साइन चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो मुझे साइन को कुछ ना कुछ करके बदली करना पड़ेगा। तो आपको एक चीज मालूम है कि क्या मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहां पर लिखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो इसका, ठीक है, और ये यहां पर लिखा हुआ है। तो यहां पर रीजन दे देंगे हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अब देख लो माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। तो कॉस और कॉस, 2 कॉस, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया आपका दायां पक्ष हो गया बच्चों, ये क्या हो गया आपका दायां पक्ष। देख लो ये आ गया हल। तो हम लोग लिख देंगे एक बार और इसको, साइन के घाते 4 थीटा माइनस कॉस के घाते 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरह हमारा 7वां सवाल हो गया। और हम लोग कर लेते हैं 8वां सवाल। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर 2 सवाल लेके रखा हुआ, 8वां और 9वां। दोनों सवाल बहुत आसान है, इसलिए मैंने दोनों एक साथ लिख दिया। हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे हम लोग, 8वां सवाल है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। ये आपका है बायां पक्ष और ये आपका है दायां पक्ष। अब बाएं पक्ष को लोगे और उसको हल करोगे, आपको लाना है दायां पक्ष, सही है। चलो इसको हल कर लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, हल में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बच्चों, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। ये हमारा क्या है, बायां पक्ष है, ठीक है। क्या है बच्चों, ये बायां पक्ष है हमारा, ठीक है। यहां पे लिखना है आपको बायां पक्ष। तो अब इसको हल करेंगे। सेक क्या होता है बच्चों, 1 बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा। यहां तो समझ में आ गया, हाँ। चलो अब क्या हो जाएगा बच्चों, जबकि दोनों का आधार समान है तो दोनों का अंश जो है वो जुड़ जाएगा, मतलब हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अब देखो इस तरह सवाल मैंने पिछले भी कराया है कि जब भी 2 जन में प्लस रहेगा तो उसको हम लोग ऊपर नीचे क्या करते हैं, चिन्ह बदली करके गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। इस तरह प्रैक्टिस करो तो आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। इस तरह के 2 सवाल मैंने पहले कराया हुआ है। अब देख लो ए क्या है, ए है, इसको क्या मान लेंगे आप लोग, ए, ठीक है। ये देखो यहां पर ए हो गया ए और ये हो गया बी। तो ए क्या है, ए प्लस बी हो गया और ये हो गया ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस बी और a माइनस बी अगर हमारे पास है तो हम लोग लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस तरह का फॉर्मूला देखा हुआ है कक्षा 8वीं में, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, a का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा,
ठीक है, यहां से समझ में आ गया क्या? चलो अब आगे देखो, अब आगे देख लो। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर क्या होता है, एक होता है, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, यहां पर देखो 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको मालूम है। ठीक है, ये आपको क्या है मालूम है। तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और नीचे क्या आएगा, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। सही बात है, यहां तक ये इसका रीजन हो जाएगा, इसका रीजन कि कॉस यहां पर क्यों आया। अब देख लो बच्चों, यहां पर cos cos कटेगा, यहां पर cos के घाते 2 था, कितना था, cos के घाते 2, तो cos 1 बचा हुआ वहां पर, तो मैं क्या लिखूंगा, cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हल हो गया। इसको कहते हैं हम लोग दायां पक्ष, मतलब मैंने बाएं पक्ष को लिया, बाएं पक्ष को हल किया, मेरा दायां पक्ष आ गया। अब इसको क्या करते हैं, यहां पर एक बार लिख देंगे आप लोग, क्या लिख देंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। ये क्या हो गया, साध्य हो गया। यहां पर आप लोग साध्य लिख सकते हो सारे प्रश्नों में। ठीक है, ये साध्य हो गया आपका। ठीक है, अब हम लोग कर देते सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 8 समझाओ लोग, बहुत आसान है। और सवाल नंबर 8 कर देते। सवाल नंबर जो 8 है वो एक बोर्ड एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। जब मैं कक्षा 10वीं में था तो मुझे ये सवाल पूछा गया था, उस टाइम तो नहीं कर पाया था मैं, लेकिन अभी मैं आपको करके बताता हूं। ठीक है, चलो क्या है हमारे पास, ये बायां पक्ष है और वो क्या है, दायां पक्ष है। ठीक है, तो मैं बायां पक्ष लेता हूं, बायां पक्ष में क्या है बच्चों, tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है, 2 लिखा हुआ है। जब ये सवाल आए तो आपके क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिखेंगे हम लोग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे बच्चों लोग इस सवाल में। ठीक है, इस तरह बहुत सारे सवाल रहेंगे तो हम लोग दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे। tan थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर बच्चों क्या हो गया, a हो गया आपका a, इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b, तो a प्लस b का क्या है, होल स्क्वायर है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर आपको मालूम है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये सूत्र आपको मालूम है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र मालूम है, तो हम लोग यहां पर वो सूत्र लगा देंगे। क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुणे tan थीटा गुणे 1 बटे tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा बराबर 4। सही बात है यहां तक। अब देखो यहां पर tan क्या हो गया, कट गया, तो अभी हमारा आंसर क्या आने वाला है, ध्यान देंगे क्या क्या बचेगा, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा बचा हुआ, tan स्क्वायर थीटा, और यहां पर बचा है 2, और यहां पर बचा है 1 बटे tan स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग हमारे साध्य पे ध्यान देंगे तो ये देखो बराबर के लेफ्ट साइड में tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा है, और बराबर के राइट साइड में 2 है, तो यहां पर ये 2 को क्या करना पड़ेगा, मुझे हटाना पड़ेगा, तो 2 ये हटेगा और यहां पर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 2 जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, तो हमारा साध्य आ गया है 1 बटे tan स्क्वायर थीटा बराबर 2। ये क्या हो गया बच्चों, साध्य हो गया। क्या हो गया, साध्य। कितना आसान था। ठीक है, तो आपको ये सवाल नंबर 8वां और सवाल नंबर 9वां समझा होगा। अब 3 सवाल बचे हुए, 10, 11 और 12, तो आप लोग एकदम अच्छे से समझ रहे होंगे, आए हो आप लोग। अब हम लोग करेंगे सवाल नंबर 10। सवाल नंबर हमारा 10 है। इस तरह सवाल जो आते हैं सिद्ध करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन एक बार आपको आदत हो जाएगी ना हल करने की, तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग मुझे भी, जब मैं भी क्लास 10th में था या 9th में था, तो मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस किया तो प्रैक्टिस करते 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 हमको आ गया। तो आप लोग भी ऐसे ही करेंगे, ज्यादा ज्यादा सवाल की प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा ज्यादा साध्य पे हल करेंगे। आप लोगों को सवाल देके घबराना नहीं, उसको एटलीस्ट सॉल्व करने का स्टार्ट तो करना है। तो आप लोग एक बार सॉल्व करना स्टार्ट करो तो आपको आंसर आ जाएगा। चलो तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं सवाल नंबर 10। तो क्या है, tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस cos a बटे 1 प्लस cot स्क्वायर a का स्क्वायर, और हमको लाना sin a और cos a लाना है हमको। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो मैं पहले लिख देता हूं, यहां पर क्या लिखूंगा, इसको कौन सा पक्ष बोलते हैं, बायां पक्ष बोलते हैं, बराबर, बायां पक्ष। पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देखना, आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, इस बात की तो गारंटी है। चल अब आगे 10a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, पहले सवाल को लिख देंगे हम लोग, प्लस cos a बटे क्या है 1 प्लस cot a का स्क्वायर। बच्चों 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, ए को मान लो थोड़े समय के लिए, क्या मान लो, ए को मान लो, ए की जगह क्या है थीटा, मतलब थीटा की जगह अपन लोग क्या बोलना है, ए बोलना है। ठीक है, तो यहां पर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब ए, तो क्या होता है बच्चों यहाँ पर सेक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला है, और ये भी क्या फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये भी फॉर्मूला है, तो हम लोग फॉर्मूला रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 10a बटे क्या हो जाएगा बच्चों, मुझे बोलो, सेक स्क्वायर ए, सही बात है, और एक पूरा का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर आएगा प्लस, और हो जाएगा यहां पर cos a बटे cosec स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। सही है, अब मैंने बताया था, इसके पहले 4 को स्प्लिट किया था, वो 4 था, घात में 4 था, 4 को मैंने क्या किया 2 किया था, अभी 2 तो इसको पूरा 1 कर दो, तो क्या हो जाएगा 10a बटे सेक 4a, सेक की घाते 4a, और a cos a, और यहां पर हो जाएगा cosec के घाते 4a। सही है, अब बच्चों ध्यान देना, मैं यहां पर कुछ करने वाला हूं, उसको हमेशा ध्यान देना आप लोग, क्योंकि मुझे आंसर लाना साइन में, क्या लाना मुझे साइन, तो मुझे 10 और सेक में काम नहीं चलाना है, मुझे इनको या तो cos या तो साइन में बदली करना मुझे। ठीक है, चलो ध्यान देना, 10a गुणे 1 बटे सेक 4a, से लिख सकता हूं ना मैं ऐसा, 10 को यहां कर दिया, वही चीज है भाई, खाली यहां पर अलग कर दिया मैंने, प्लस cos a गुणे 1 बटे cosec आगे cosec के घाते 4a। ठीक है, अब 1 बटे सेक क्या होता है बच्चों, अच्छा यहां पर एक फार्मूला लिख दो, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमीका है। ठीक है, ये सर्वसमीका है। अब यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, 1 बटे सेक क्या होता है cos होता है, तो हम लोग लिखने वाले हैं, हम लोग क्या लिखेंगे 10a गुणे क्या हो जाएगा cos, ठीक है, उल्टा सेक का उल्टा cos। ठीक है, अब ध्यान देंगे हम लोग यहां पर, थोड़ा सा ध्यान दो, एक सेक की जगह क्या आ गया बच्चों cos आ गया है। ठीक है, अब प्लस cos a गुणे, एक cos को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन लिख सकता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा साइन के घाते a, साइन के घाते 4a। सही है, यहां पर cos नहीं, यहां पर cot है। ठीक है, यहां पर cot है, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया लिखने में, यहां पर cot है, वही मैं पूरा कट क्यों नहीं रहा हूं। ठीक है, यहां से समझ में आ गया क्या, अभी आप लोग 10 को क्या लिख सकते हो साइन बटे cos लिख सकते हो, ये 10 को क्या लिख सकते हो साइन बटे cos, तो मैं लिखूंगा साइन a बटे cos a गुणे cos के घाते 4a प्लस cot को क्या लिख सकता हूं मैं, cos बटे साइन लिख सकता हूं, cot को क्या लिख सकता हूं मैं cos बटे साइन, cos a बटे साइन a गुणे साइन के घाते 4a। सही बात है यहां तक। अब एक cos क्या हो कैंसिल हो, साइन क्या हो कट गया, लेकिन यहाँ पे cos के घाते 4 था, तो cos के घाते 3 बचा हुआ है, यहाँ साइन में कैंसिल गया, साइन के घाते 4 था, साइन के घाते 3 बचा हुआ है। तो देखो आगे साइन a गुणे cos के घाते 3a प्लस cos a गुणे साइन के घाते 3a, ये हो गया cos a cos b का फॉर्मूला, cos a प्लस b का फॉर्मूला है, cos a प्लस b का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमको 11वीं में देखना है, यहाँ पर नहीं देखना है, तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला है, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे। देखो यहाँ पर साइन है, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर cos है, यहाँ पर भी cos है, तो मैं साइन और cos क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉमन लेता हूँ, साइन और cos क्या करूंगा बच्चों में कॉमन लूंगा, तो यहाँ पर मैंने साइन ले लिया कॉमन, देखो साइन a cos a मैंने क्या लिया कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर साइन चला गया cos चला गया, तो यहाँ पर cos स्क्वायर बचा हुआ है। ठीक है ना, और यहाँ पर cos गया, साइन में से गया, तो साइन स्क्वायर बचा हुआ है, साइन स्क्वायर है। ठीक है, अब इसका आंसर आपको मालूम है साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a बराबर कितना होता है 1 होता है, तो मेरा आंसर आएगा साइन a cos a, यहाँ पर 1 का गुणा इसके साथ करेंगे, हमारा आंसर ये आएगा साइन a और ये हो जाएगा cos a। देख लो आपको दायां पक्ष आ गया, दायां पक्ष, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दायां पक्ष। ठीक है, इसी सवाल को एक बार यहाँ पर आप लोग उतार देंगे, क्या उतारेंगे 10a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस cot a 1 प्लस cot का स्क्वायर बराबर
साइन ए और ये कॉस ए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हल हो गया। ठीक है बच्चों, अभी हमारे पास सिर्फ दो सवाल बचा हुआ है, 11वां और 12वां। तो हम लोग 11 और 12 सवाल इसकी बात करेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो और जहां नहीं समझेगा मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे रहेगा, उस पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हो। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर सवाल नंबर 11 रखा हुआ है। अभी तक अगर बात करें तो सबसे टफेस्ट जो सवाल रहने वाला सवाल नंबर 11, इसको एकदम ध्यान से देखना। अगर ये आपको समझ में आ गया मतलब आपको पूरा प्रश्न संग्रह समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से सुनना जो जो मैं बताते जाऊंगा और सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बायां पक्ष क्या है बच्चों, बायां पक्ष हमारे पास है sec के घाते 4a 1 माइनस साइन के घाते 4a और यहाँ पर -2 tan स्क्वायर a, और दाएं पक्ष में मुझे 1 लाना है। मतलब घुमा, मतलब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो कैसे हल होगा वो ध्यान दे दो। ये sec का कर दो अंदर गुणा, इस sec का अंदर क्या कर दो गुणा, तो क्या हो जाएगा sec के घाते 4a माइनस sec के घाते 4a और ये sin के घाते 4a -2 tan स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया क्या? मैंने क्या किया, sec के अंदर गुणा किया, इस sec का अंदर ब्रैकेट में क्या कर दिया, गुणा कर दिया है। ठीक है, मैं यहां पर बता देता हूं क्या किया मैंने। इस sec का 1 के साथ गुणा किया पहले तो sec आ गया, फिर sec का sin के साथ गुणा किया तो sec के घाते 4 sin के घाते 4। ठीक है, ये 4 है। ठीक है ना, अब sec को आप क्या लिख सकते हो, cos लिख सकते हो। ठीक है ना, तो हमारा आंसर आएगा 1 cos के घाते 4a माइनस 1 cos के घाते 4a गुणे sin के घाते 4a। सही है, -2 tan को क्या लिख सकता हूं मैं, sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a। बच्चों अभी आप लोग क्या बोलोगे, सर 1 cos है 1 cos है, प्लस माइनस कैंसिल कर दो। नहीं करना, क्योंकि ये चीज जो है ये इसके साथ गुणे में, देख लो यहाँ पर ये जो cos है ना ये sin के साथ गुणा है, तो काट मत देना इसको, नहीं तो पता चला यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस कट कर दो। ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर पहले गुणा होगा। आपको बॉड मास नाम का रूल याद है, ठीक है ना, पहले मल्टीप्लाई होता है बाद में एडिशन होता है। ठीक है, चलो तो ध्यान दो, ये cos sin का गुणा 1 के साथ करो क्या हो जाएगा, 1 cos के घाते 4a माइनस sin के घाते 4a के बटे cos के घाते 4a। सही है, माइनस अब 2, ये क्या -2 sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a। सही है, अब देखो दोनों का हर समान है ना, दोनों का हर क्या है, समान है, तो अंश क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 1 माइनस साइन के घाते 4a बटे cos के घाते 4a -2 sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a। इसको टच भी नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है यार, पद को कुछ नहीं करना है। अब ये 4 को मैंने बताया कैसे अलग करना है। 4 को क्या करते हैं हम लोग, अलग करते हैं, 2 टुकड़ा करते हैं, 2 का क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बटे cos के घाते 4 माइनस 2 sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a। यहां तक समझा क्या आप लोगों को? ठीक है, अब ये जो sin का भी स्क्वायर मतलब 1 का भी स्क्वायर मैं दिखा सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर करो 1 ही आएगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर sin स्क्वायर a का स्क्वायर बटे cos के घाते 4a माइनस 2 sin के घाते 2a बटे cos स्क्वायर a। यहां तक समझ में आ गया क्या आप लोगों को? ठीक है, यहां तक। अब देखो यहां पर a का स्क्वायर है और एक b का स्क्वायर है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फार्मूला हमारे को मालूम है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला है, एक बार प्लस में लिख दीजिए और एक बार किसमें, माइनस में लिख दीजिए। ठीक है, तो मैं इसी चीज को एक बार प्लस में लिखूंगा और एक बार माइनस में लिखूंगा। ध्यान देंगे एकदम अच्छे से, 1 माइनस साइन स्क्वायर a और 1 प्लस साइन स्क्वायर a बटे में क्या आएगा बच्चों, ये आएगा cos के घाते 4 है माइनस 2 साइन स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आपको बच्चों ये भी मालूम है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर होता है। जैसे मुझे मालूम है ना कि cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर cos का मान मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला मुझे मालूम है, तो इसी फॉर्मूले से मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, cos स्क्वायर थीटा लिखूंगा। क्या लिखूंगा, cos स्क्वायर थीटा लिखूंगा। तो मेरा आंसर क्या आने वाला, ध्यान देंगे, cos स्क्वायर थीटा मतलब थीटा की जगह यहाँ पर a है, 1 प्लस साइन स्क्वायर a बटे
कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, तो कॉस कॉस क्या आ जाए, कॉस क्या थे 4 है, सॉरी यहाँ पर 4 है, कट गया। लेकिन यहाँ पर कॉस क्या थे 4 था, तो कॉस क्या थे 2 बचा हुआ है वहां पर, तो आप क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। अब बच्चों ध्यान दोगे, हमारा 90% काम हो गया है। देखो दोनों का हर देखो समान है, दोनों का हर समान है, तो अंश क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि बीच में क्या घटाने का चिन्ह है। तो हमारे का आंसर आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, समझ में आ गया। अब 2 साइन ए में से देखो, ये 2 साइन ए में से एक साइन ए जाएगा, कितना बचेगा, -1 बचेगा, तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 2 साइन में से एक साइन जाएगा तो एक बचेगा ना, और बड़े पद का चिन्ह 2 बड़ा है यहाँ पर, इसलिए माइनस आ गया आंसर यहाँ पर, तो कॉस स्क्वायर ए। अब बच्चों आपको मालूम 1 माइनस साइन क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जैसे यहाँ पर बताया देखो 1 माइनस साइन की जगह क्या लिखा था, कॉस लिखा था, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर लिख दूंगा, कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। तो आंसर हमारा आ गया 1, तो हमारा आ गया 1 बराबर दायां पक्ष, दायां पक्ष आ गया। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, तो इसी सवाल को एक बार यहाँ पर लिख दीजिएगा नीचे, और हमारा आंसर निकल गया। तो बच्चों एकदम ध्यान से करना, खाली यार ये सारी चीजें देख लेना, सेक को क्या के अंदर गुणा करके सेक को कॉस में बदली किया, और बाद में दोनों का हर समान है तो दोनों ऊपर लिख दिया, 4 को क्या के 2 भाग में स्प्लिट किया, 2 के टुकड़े में, और ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगा, एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिखा। ये माइनस वाले को मैंने बदली कर दिया कॉस में, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो cos cos मैंने कैंसिल किया, cos यहाँ पर आ गया। अब दोनों का क्या है, हर समान है, दोनों का हर समान, तो एक बार लिखा, अंश में क्या आ जाएगा, घड़ी आएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फिर से आ गया, तो उसकी जगह मैंने फिर से cos लिख दिया, तो cos बटे cos क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, हमारा बायां पक्ष सिद्ध हो गया, दायां पक्ष सिद्ध हो गया। ठीक है, तो हमारे पास अभी सिर्फ एक सवाल बचा हुआ है, सवाल नंबर 12, उसको हम लोग फिनिश कर देते, तो इस तरह हमारा जो 6.1 है वो हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सवाल नंबर है आपका 12, ये आखिरी सवाल इस प्रश्न संग्रह का, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आपके पास कॉपी होगी तो इसको IMP कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं, ज्यादा ध्यान नहीं हम लोग, ये हमारा क्या है, बायां पक्ष है, और ये क्या है, दायां पक्ष है। दाएं पक्ष में देखो सेम है, सिर्फ यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है। देखो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। ठीक है, इस तरह सवाल जब भी आएगा तो मेरे एक ट्रिक खाली बताऊंगा, वो ध्यान रखना। tan और sec में संबंध है, tan और sec का क्या संबंध है सर्वसमीका में, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो उसी सर्वसमीका का हम लोग क्या करने वाले, उपयोग करके इस सवाल को क्या करेंगे, हल। tan थीटा, यहाँ ये क्या हमारा बायां पक्ष है। ठीक है बच्चों, तो ये लिख दिया, एक लिखिएगा बायां पक्ष, तो एग्जामिनर समझेगा हम बायां पक्ष को सॉल्व कर रहे हो। tan थीटा बटे sec थीटा माइनस 1। ठीक है, ये आपका है बायां पक्ष, इसको मुझे हल करना है। कैसे हल करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग, हमारे पास सूत्र है 1 प्लस, सूत्र मतलब सर्वसमीका। ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पर क्या tan है, तो यहाँ पर आप लोग tan का मान निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर tan था। ठीक है, अब ये माइनस 1 है, तो माइनस 1 का मतलब 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है ना, बहुत आसान है सब। ठीक है, अब ध्यान देंगे आप लोग, इस tan स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 बार लिख सकता हूँ, tan थीटा गुणे tan थीटा लिख सकता हूँ। और यहाँ पर देखो a का स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर है और माइनस b का स्क्वायर, तो एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो, sec थीटा प्लस 1 और sec थीटा माइनस 1, एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिखा। अब ध्यान देंगे बच्चों, आपको क्या करना है, कुछ यहां से दोनों में से कोई चीज यहां पर लेके आना है और यहां से यहां ले जाना है। ये दोनों घटकों में से कोई एक घटक यहां पर आएगा, ये दोनों घटकों में से कोई घटक यहां जाएगा। अब डिसाइड कौन होगा, यहां से कौन यहां पर आएगा, तो नीचे देखो क्या है, sec माइनस 1 है, तो नीचे कौन आया, sec माइनस 1 आएगा, और ऊपर क्या sec प्लस 1 है, तो sec प्लस 1 अपनी जगह रहेगा। ठीक है, तो ये sec माइनस 1 जो है वो यहां पर आ जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे tan थीटा बटे sec थीटा माइनस 1 बराबर, ये sec
थीटा बटे 1 और यहाँ टेन यहाँ पर जाएगा। समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को, ठीक है। सेक थीटा माइनस 1 यहाँ पर लाया मैंने और यहाँ का टेन यहाँ पर लेके गया। अब आप बोलो सर प्लस वाला भी तो ले जा सकते थे, नहीं बाबा प्लस वाला मत ले जाना क्योंकि नीचे माइनस है, इसलिए नीचे माइनस वाला जो सिद्ध में दिया रहेगा साध्य वाले को देखते रहने का, इसके हिसाब से काम करना हमको, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ पर टेन आ गया, टेन आ गया, देखो सेक प्लस 1 है, फिर नीचे देखो टेन है यहाँ पर सेक माइनस 1 है, तो क्या करें, दोनों को क्या करें, जोड़ देंगे, ठीक है। अब दोनों को जोड़ने को बोलते हैं तुल्य अनुपात के प्रमेय द्वारा। क्या लिखते हैं, तुल्य अनुपात, कक्षा 9वीं में आपने सीखा हुआ है, तुल्य अनुपात के प्रमेय से। तुल्य अनुपात के प्रमेय क्या होता है, सब सारे घटक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या होता है, जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा। देखो दोनों को जोड़ दिया मैंने, लेकिन अभी भी हमारा आंसर इसके जैसा दिख रहा है क्या, नहीं, क्योंकि नीचे टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, माइनस 1 है। अब हम लोग क्या करें, इसको एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है, पक्षों को इधर उधर कर देंगे और हमारा आंसर आ गया है। तो क्या आ जाएगा, इसलिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 बटे टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। तो आपने लिया बायां पक्ष और आपका आ गया दायां पक्ष, तो यहां पर लिखेंगे दायां पक्ष। क्या लिख देंगे बच्चों, दायां पक्ष, ठीक है। तो अब इसको एक बार और लिख दो यहाँ पर, तो हम लोग लिखेंगे टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस 1 बराबर टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 बटे टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। ये हमारा क्या हो गया, साध्य, ठीक है बच्चों। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। तो स्टूडेंट आई होप मुझे ये समझ में आया होगा आप लोग सब, ये पूरा जितना मैंने पढ़ाया होगा पूरा प्रश्न संग्रह पूरा समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेके एकदम अच्छे से कॉपी और किताब लेके बैठेंगे, पेन लेकर बैठेंगे, जो जो सारी चीज समझ में आ रही है उसको सारा चीज लिखते जाएंगे। अगर कुछ डाउट रहेगा, अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है इसके अंदर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे और मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, या तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं उसको आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अब स्टार्टिंग में जो इस प्रश्न संग्रह का है, प्रश्न नंबर 1 2 3 4 5, ये जो प्रश्न है इसको मैंने क्या किया, सर्वसमीकरण का उपयोग करके हल किया है, लेकिन उसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से भी हल कर सकते हैं। यदि आपको लगेगा कि सर पाइथागोरस से करके बताइए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय लिख देंगे ऐसा, तो भी मैं समझ जाऊंगा कि उस सवाल को आपको क्या करना है, पाइथागोरस से करना है, और मैं उसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं सवाल को क्या करूंगा, पाइथागोरस से समझा दूंगा। और अगर इसी तरह के वीडियो मतलब इसी तरह का सिद्ध करने वाला सवाल और चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो मैं और बहुत सारे सवाल लाऊंगा जो सिद्ध करने वाले रहेंगे। तो आज के लिए बस करते हैं, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6.2 के साथ।